चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास के अंदर थ्योरी डिस्कस की थी किसकी, बोहर्स मॉडल की। आज हमें बोहर्स मॉडल के ऊपर क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस का लेवल जो है वो बहुत अच्छा नहीं है इस चैप्टर के अंदर, मतलब 99% क्वेश्चन जो हैं वो ओके इस लेवल के हैं, तो वही लेवल है यहाँ पे, तो हमें ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं क्वेश्चंस करने में। एक बार क्विक रिवीजन में हम फॉर्मूला लिख लेते हैं जो हमने पढ़े हैं फॉर्मूले अभी तक। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर कि जो आर एन आता है, आर एन था 0.53 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर और डिवाइड बाय जेड। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला था आर एन का। और सेकंड फॉर्मूला था वेलोसिटी का, वी एन का, वो आया था 2.18 10⁻⁶ बाय एन, और साथ में क्या था, जेड। इसको हमने ऐसे भी लिखा था C/137 और 1/n मल्टीप्लाई बाय जेड। दो फॉर्मूले थे आर एन और वी एन के। और एक फॉर्मूला हमने देखा था और वो था एनर्जी का फॉर्मूला। एनर्जी का फॉर्मूला आता है -13.6 EV बाय एन स्क्वायर, और साथ में क्या आता है, जेड या जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर आता है। ई एन में आता है माइनस का जेड स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम एच एटम की बात करेंगे तो एच एटम के लिए जेड क्या बन जाता है 1, और ई एन की वैल्यू आएगी -13.6 EV बाय एन स्क्वायर। ये ई एन की वैल्यू है। और हमने शायद लास्ट क्लास में ये भी लिखा था कि इस एनर्जी के साथ साथ हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और क्या आती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या था रिलेशन, याद है किसी को? जो काइनेटिक एनर्जी थी वो थी माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, और पोटेंशियल थी ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। ध्यान है ये? ठीक है, इतना हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है, आज हमें इससे आगे कंटिन्यू करना है। तो इन्हीं सब पे क्वेश्चंस हैं। अभी जो आधी क्लास है वो सिर्फ इस एनर्जी के फॉर्मूले पे है कि एनर्जी कितनी है, -13.6 EV बाय एन स्क्वायर। यहाँ पे जो n है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n कैन टेक वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा इसी एनर्जी को और एनर्जी के जो आसपास के क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम चेंज करते हैं, और पहला जो टॉपिक है वो हमें डिस्कस करना है एनर्जी लेवल्स। जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एनर्जी लेवल। लास्ट आ रहा है ना, एक लगता है ज़्यादा नीचे हो गया है, उम्मीद नहीं की थी कितना नीचे हो जाएगा, पर चेंज होगा। घबरा गया तो बेचारा, ऊपर कर देना। हाँ, इसको इतना झेल लेते हैं। तो एनर्जी लेवल्स का मतलब क्या है, जो ई एन की वैल्यू है, ई एन है -13.6 EV बाय एन स्क्वायर। ये हम बात कर रहे हैं किसके लिए, एच एटम के लिए। एच एटम के लिए जेड कितना आता है 1। ठीक है, फटाफट हम एन में वैल्यूज पुट कर रहे हैं और बताओ क्या क्या वैल्यू आएगी। जैसे एन में 1 पुट किया तो ई 1 कितना आएगा, 1 पुट करोगे 1 स्क्वायर, और ये आएगा माइनस का 13.6 EV। ठीक है, 2 में क्या होगा, ई 2, एन में 2 पुट कर दिया, 2 पुट करो यहाँ पे कितना आएगा 4, तो 13.6 को 4 से डिवाइड करो, बताओ क्या आएगा। 13.6 को 4 से डिवाइड किया, बताओ क्या आएगा। ये n इक्वल टू 1 लेवल, ये n इक्वल टू 2 लेवल, ये 3, ये 4, ये 5 एंड सो ऑन, दिस इज n इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो E1 है -13.6, E2 क्या आएगा, 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा -3.4 EV। E3 मतलब 9 से डिवाइड किया, करो 9 से डिवाइड, इस वैल्यू को 13.6 EV में डिवाइड करो 9 से, देखो क्या आएगा। फटाफट करते रहो, चेक करते रहो, बताते जाओ कितना आएगा, -1.51 EV। E4 आएगा 16 से, जब 16 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा माइनस का 0.85 EV। ठीक है, और E4 सॉरी E5 आएगा -0.54 EV। कम से कम इतने तो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, क्यों याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में
ये 3-4 तक तो आता ही है पेपर के अंदर। तो आप हर बार डिवाइड करोगे और वैल्यू निकालोगे तो आपके हर बार 2-3 मिनट एक्स्ट्रा वेस्ट होंगे सिर्फ डिवाइड करने में, तो बेकार चीज़ है वो। तो इतना E4 E5 तक आपको याद होना चाहिए। अब इसमें एक चीज़ और है जो अब इस ग्राफ में हमें समझनी है। देखो ये E1 है, E1 का मतलब है ग्राउंड एनर्जी स्टेट। जो ग्राउंड स्टेट है वो E1 है, n=1 लेवल। इसका मतलब क्या हो गया, सेकेंड एनर्जी स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसका मतलब क्या होगा, E3 का मतलब थर्ड एनर्जी स्टेट और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, एंड सो ऑन। E4 E5 के बारे में ऐसा बोल सकते हैं। जब n में पुट करोगे इंफिनिटी तो E इंफिनिटी कितना आएगा, E इंफिनिटी कितना आएगा, 0। जो E इंफिनिटी है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। अगर मैं इन पहले दो का डिफरेंस निकालूं, देखो अगर हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाते हुए एनर्जी बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। n=1 लेवल पे कितनी एनर्जी है, -13.6। तो इस -13.6 को मैं यहां पे लिख सकता हूं कि दिस इज -13.6 EV, जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है। जो सेकेंड एनर्जी लेवल है वो है -3.4, तो वो आ रहा है यहाँ पे -3.4 EV। थर्ड एनर्जी लेवल में कितना है, -1.51 EV। फोर्थ में 0.85 EV, फिफ्थ में 0.54 EV, एंड सो ऑन करते करते यहाँ पे कितना है, 0 EV। ठीक है। अगर मैं बोलूं आपको कि इस 2 और 1 के बीच में ये जो दो एनर्जी लेवल थे इनमें कितना गैप है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है पहले दो एनर्जी लेवल के बीच में, इन दो एनर्जी लेवल में अगर मैं निकालूं E2 माइनस E1 क्या आएगा। E2 माइनस E1 क्यों किया है, क्योंकि ऊपर वाला हायर एनर्जी है और नीचे वाला क्या है, लोअर एनर्जी है। तो हायर में से लोअर माइनस कर दी, तो 3.4 में से 13.6 माइनस किया, माइनस का जो डिफरेंस है क्या आएगा, इसको लिखोगे ऐसे -3.4 EV माइनस -13.6 EV। तो 13.6 में से 3.4 माइनस होगा और कितना आंसर आएगा, 10.2 EV। तो पहले दो एनर्जी लेवल में जो डिफरेंस है वो कितना है, 10.2 EV है। फिर मैंने अगले दो का डिफरेंस निकाला, E2 E3 का। इसमें क्या आएगा, E3 माइनस E2 1.51 और 3.4 में डिफरेंस लेना है, क्या आएगा, E3 माइनस E2 डिफरेंस लो, बताओ क्या आएगा। E3 माइनस E2 डिफरेंस लो, बताओ क्या आएगा। E3 माइनस E2 डिफरेंस लो, क्या आएगा, 1.89 EV। ठीक है, क्या आएगा, 1.89 EV। यही आ रहा है, चेक करो 1.89 EV। तो देखो एक बार, पहले दो एनर्जी लेवल में गैप था 10 के आसपास का, अगले दो में गैप कितना आ रहा है, 2 के आसपास का। इन दोनों में गैप क्या होगा, और कम होगा। इन दोनों में गैप क्या हो गया, और कम हो गया। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है तो एडजेसेंट एनर्जी लेवल के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसीलिए जो एनर्जी लेवल थे वो पास पास बन रहे हैं। यहां गैप ज्यादा है, ऊपर जाने से गैप क्या हो रहा है, कम हो रहा है। गैप कम होगा तो मैंने उनको पास पास दिखा दिया। तो ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। पास आने का मतलब है इन दो एनर्जी लेवल के अंदर एनर्जी डिफरेंस कम है, यहां ज्यादा है और यहां पे क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। ठीक है। तो पेपर में हम यहां से एक चीज लिख सकते हैं कि जैसे जैसे एन बढ़ता है, एक तो पहला पॉइंट, यहां से पहला पॉइंट क्या बनेगा कि अगर एन बढ़ता है, एन के बढ़ने से जो एनर्जी है वो इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज नहीं कर रही। माइनस में एनर्जी कम होती जा रही है। एनर्जी अगर माइनस में कम होगी तो एक्चुअल में क्या हो रही है, बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। तो एन बढ़ने से एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, ये 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सेकंड पॉइंट, एन जब बढ़ता है तो इससे डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस ऑफ एनर्जी, डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लेवल क्या होगा, टू कंसेक्यूटिव
लेवल्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, डिक्रीजेस। जैसे जैसे एन बढ़ेगा किन्हीं भी दो एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है जो यहां से बनते हैं। ठीक है, इसका मैं एक क्लास में और यूज करूंगा। नेक्स्ट क्लास जो है अगेन पूरी की पूरी इसी एनर्जी लेवल्स के ऊपर है, जहां पे हम डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होती हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चेंज कर दें। अब इस पे एक कॉमन क्वेश्चन है जो पेपर के अंदर आता है, सबसे कॉमन क्वेश्चन है। अभी 3-4 प्री बोर्ड थे जो मैंने देखे थे, उनमें भी सेम क्वेश्चन उन्होंने छाप रखे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो देखो क्या है। द वैल्यू ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6। तो हमने देखा अभी ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी वो क्या आती है, माइनस की है। तो सारी माइनस की है, सारी एनर्जी माइनस की है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला है माइनस की क्यों है और माइनस क्या सिग्निफाई करता है। तो हमने लिखा भी था थ्योरी के अंदर, नेगेटिव साइन सिग्निफाइज दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू न्यूक्लियस। ये एकदम सेम कंसेप्ट है किस चीज का, जैसे एक सैटेलाइट अराउंड प्लैनेट घूमती है और हमेशा उससे बाउंडेड है, सेम वे में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है और क्या है, उससे बाउंडेड है। तो बाउंड का मतलब ये भी है कि इट कैन नॉट लीव इट्स ऑर्बिट बाय इटसेल्फ। अपने आप तो नहीं जाएगा छोड़ के, ना इसकी एनर्जी कम हो सकती है ना ज्यादा हो सकती है, पहला पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट है, ये हमने भी कर लिया ऐसे तो, हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन इन दिस एटम। कौन सा एटम है, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है। फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब बेसिक लॉजिक ये है कि अगर ऊपर जा रहे हैं तो उसको एनर्जी चाहिए ऊपर जाने के लिए, क्यों, क्योंकि एनर्जी बढ़ रही है। नीचे कैसे आएगा, जब ये नीचे आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो तभी हम बोलते हैं कि जब लोअर ट्रांजिशन होगा नीचे की तरफ तो फोटोन निकलता है। तो ऊपर कैसे जाएगा, ऊपर भी सेम तरीके से जाएगा कि उसको एनर्जी मिलेगी किसी तरीके से, तो वो लोअर से ग्राउंड से कहां पहुंच सकता है, एक्साइटेड स्टेट्स के अंदर पहुंच सकता है। तो बोला है उसको ग्राउंड से यहां तक आना है, 1 से 2 तक आना है, तो कितनी एनर्जी चाहिए। तो बेसिक कॉमन सेंस क्या है, तो इन दोनों एनर्जी का डिफरेंस है, तो उतनी एनर्जी अगर मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा तो कहां पहुंच जाएगा, वो ग्राउंड से फर्स्ट पहुंच जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मुझे याद रखना है, तो पहले तो मुझे पता होना चाहिए ईएन कितना होता है। ईएन का फॉर्मूला क्या था, 13.6 ईवी बाय एन स्क्वायर। यहां से E1 की वैल्यू है 13.6 ईवी, E2 की वैल्यू है, सब याद होना चाहिए, ये 2 पुट कर दिया, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3.4 ईवी। तो एनर्जी रिक्वायर्ड क्या होगी, हायर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल की एनर्जी का डिफरेंस। तो -3.4 माइनस -13.6, तो 13.6 माइनस 3.4 कितना आंसर आएगा, 10.2 ईवी। तो इतनी एनर्जी उसको मिलेगी तो कहां पहुंच जाएगा, वो ग्राउंड से फर्स्ट स्टेट पहुंच जाएगा। और डायग्राम कौन सा है, डायग्राम ये है, डायग्राम है। ठीक है, क्लियर है, बताओ क्वेश्चन क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कर दे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है कॉमन क्वेश्चन जो पेपर के अंदर आता है, ऐसे 3-4 क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे 3-4 क्वेश्चन है पिछले, मतलब मेरे असाइनमेंट के अंदर ये पिछले 4-5 साल से है, 4 ही क्वेश्चन है और उन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक प्री बोर्ड में और उनमें सब में आता है। हालांकि पेपर में सेम आएगा जरूरी नहीं है, नहीं भी आए तो फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट सेम है। ठीक है, और बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें तुम्हें 4 ट्रांजिशन दे रखी हैं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ है हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी के ऊपर, और उन ट्रांजिशन में से उन्होंने 4 कुछ दिखाई हैं और बोला है इन चारों में से कोई एक ट्रांजिशन है जहां से इतनी वेवलेंथ की कोई फोटोन निकला, इतनी वेवलेंथ का 275 नैनोमीटर का। और क्वेश्चन पूछे कि बताओ चारों ट्रांजिशन में ऐसी कौन सी ट्रांजिशन है जहां से 275 नैनोमीटर का फोटोन निकलेगा। ठीक,
और अगला पार्ट पूछ रहा है कि इसमें कौन सी ट्रांजिशन जो है डेट कॉरेस्पॉन्ड टू मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ। इन चारों ट्रांजिशन में कौन सी वेवलेंथ मैक्सिमम है और कौन सी मिनिमम है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, दो पार्ट अलग अलग पूछे गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं ट्राई करता हूं कि हर एक ट्रांजिशन की एनर्जी कितनी है, किसी भी ट्रांजिशन की एनर्जी निकालनी है। तो क्या करोगे, जिन दो एनर्जी लेवल के बीच में ट्रांजिशन हुई है उन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस ले लो। जैसे मान लो मैं ए की बात करूं तो ई ए कैसे निकालेंगे, हायर माइनस लोअर ट्रांजिशन की एनर्जी। हायर एनर्जी कितनी है, 0। लोअर कितनी है ए के लिए, ए ट्रांजिशन इन दोनों में हुई है, तो 0 में से क्या माइनस करोगे, माइनस का 2, तो क्या बचेगा 2, और साथ में क्या है ईबी। ईबी क्या आएगा, सेम लॉजिक से ईबी आएगा 0। ईबी ट्रांजिशन है इस और इस एनर्जी लेवल के बीच में, तो क्या होगा, इसमें से ये वाली एनर्जी माइनस कर दी, तो क्या आएगा 0 माइनस माइनस 4.5, तो प्लस 4.5 ईवी बन गया। ईसी क्या आएगा, सेम लॉजिक से ईसी ट्रांजिशन है इन दोनों के बीच में, तो ये आएगा -2 माइनस माइनस 4.5, तो 4.5 में से 2 गया तो क्या बचा 2.5 ईवी। और ईडी जो है लास्ट ट्रांजिशन वो है इन दोनों के बीच में, कहां पे, -2 से कितना -10 तक, तो ये आएगा -2 माइनस -10, तो 10 में से 2 गए, कितना आएगा, कुछ गड़बड़ है या सही है, सही है 8 ईवी। 4 ट्रांजिशन आ गई। अब देखो एक चीज मुझे पता है, जो एनर्जी होती है, एनर्जी होती है hc/λ, क्योंकि इन्हीं एनर्जी का फोटोन निकलेगा। जो भी दो ट्रांजिशन की एनर्जी का डिफरेंस होता है वही क्या होती है, फोटोन की एनर्जी होती है। तो ये सब फोटोन की एनर्जी है। फोटोन की एनर्जी का और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है। तो मतलब अगर एनर्जी ज्यादा है वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, और एनर्जी कम है तो वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सबसे कम एनर्जी कौन सी है, सबसे कम एनर्जी ये है मिनिमम वैल्यू, इंप्लाइज लैम्डा क्या आएगा, मैक्सिमम। यहां पे ये है मैक्सिमम वैल्यू, इंप्लाइज लैम्डा क्या आएगा, मिनिमम। तो जहां पे एनर्जी ज्यादा है लैम्डा कम, जहां पे एनर्जी कम है वहां पे लैम्डा क्या आ गया, ज्यादा आ गया। ठीक है, तो जो इसका सेकंड पार्ट है कि कौन सी ट्रांजिशन मैक्सिमम या मिनिमम होगी वो तो आप डायरेक्टली आंसर कर दोगे। अब इसका एक पार्ट हो रहा है कि बताओ चारों फोटोन में से कौन से फोटोन की जो वेवलेंथ है 275 नैनोमीटर है। अब ये दो तरीके से हमने देखा हुआ बच्चों ने पेपर में कैसे करते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, चारों की निकाल लेते हैं वेवलेंथ, चारों की निकाल ली और जिसकी मैच कर रही है वो आंसर है। ठीक है, बट आपको 4 बार क्वेश्चन करना पड़ेगा, तो वो ठीक है, लेकिन वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। उल्टा भी तो कर सकते हो, अगर आप चारों की वेवलेंथ निकाल रहे हो तो उससे बेहतर क्या है कि आप इस वेवलेंथ की एनर्जी निकाल लो, तो वो एनर्जी इन चारों में जिससे मैच करेगी वो आंसर है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसके सेकंड पार्ट मतलब इस वाले पार्ट के अंदर मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि जो लैम्डा है फोटोन का वो है 275 नैनोमीटर। इस लैम्डा का यूज करके मुझे एनर्जी निकालनी है फोटोन की। ये हमने डुअल नेचर में भी सीखा था कि अगर एनर्जी वेवलेंथ नैनोमीटर में है और मुझे एनर्जी चाहिए ईवी के अंदर, तो फॉर्मूला क्या आता है, फॉर्मूला क्या आता है एनर्जी ऑफ फोटोन का, तो एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला था 1240 डिवाइड बाय लैम्डा, किस में होता है, नैनोमीटर में, और एनर्जी किस में आती है, ईवी में। तो ये है 1240 डिवाइड बाय लैम्डा कितना है 275, दोनों को डिवाइड करो। ठीक है, करना डिवाइड फटाफट, 2 मिनट लो और डिवाइड करो, देखो क्या आएगा। 1240 को 275 से डिवाइड करो, देखो क्या आएगा। 1240 को 275 से डिवाइड करो, देखो क्या आएगा। क्या आएगा, तो ये डायरेक्टली आ रहा है 4.5।
ठीक है। अब 4.5 ईवी कौन सी ट्रांजिशन है? 4.5 ईवी जो एनर्जी आई है ये इनमें किस ट्रांजिशन से मैच कर रही है? बी से। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया? आंसर क्या आएगा? ट्रांजिशन बी। ट्रांजिशन बी से जो एनर्जी है, इस एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो कितनी आती है? 275। तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रांजिशन बी। और मैक्सिमम और मिनिमम का आंसर आप यहां से निकाल लोगे। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? तो ये एक क्वेश्चन है जो आसान क्वेश्चन भी है और पेपर में फ्रिक्वेंटली आया हुआ है। मैंने अभी देखा है 3-4 तो प्री बोर्ड के अंदर देखा है ऐसा ही क्वेश्चन, इवन सेम भी होगा किसी पेपर के अंदर। ठीक है, अगले 2 क्वेश्चन सेम है तो मैं करवा नहीं रहा हूं, मैंने बस डाल दिए हैं, वो खुद करोगे। ठीक, पलट दूं? बताओ, कर दे चेंज? ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन, आप बताओ हाँ या ना। कर लोगे? करवाना पड़ेगा? तो मैं लिख दिया खुद ही, हो जाएगा, करवाना पड़ेगा। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, सिर्फ उसने वेवलेंथ चेंज कर दी है, बाकी एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं यहां गलती से हटाना भी भूल गया, देखो आंसर भी दे दिया मैंने, तो तुम्हें और आसान हो गया। तो 2 पार्ट तुम्हारे देख के हो गए, है ना? एक पार्ट तुम्हें अब निकालना पड़ेगा वेरीफाई करने के लिए। अगला क्वेश्चन ये भी सेम है, पर इसमें एक डिफरेंस है। ठीक है, इसमें इसने हाइड्रोजन एटम की वैल्यूज ही यूज की हैं, तो यहाँ पे एनर्जी फ्रैक्शन में आ रही है अब। ठीक है, जो पहले 2 केस थे उसमें डायरेक्ट थी 1, और मतलब इंटीग्रल वैल्यू थी, यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो बट है सेम क्वेश्चन, ये भी 3 पार्ट बताने हैं। एक तो यही होगा कि किस वेवलेंथ, जो वेवलेंथ निकली है वो कौन से ट्रांजिशन से हैं। एक तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजिशन ज्यादा है। ठीक है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। लॉजिकल वे भी है, जब आप कर लोगे खुद डिड्यूस कर लोगे कि बिना सॉल्व किए कैसे निकाल पाओगे कि कौन सी मैक्सिमम है कौन सी मिनिमम है। अभी यही चीज हम दोबारा सीखेंगे किसके अंदर? स्पेक्ट्रल सीरीज के अंदर। तो वहां पे हम इन क्वेश्चन को अलग वे में अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो ये भी आप खुद से कर सकते हो। क्वेश्चन सेम तरीका है, आपको लैम्डा दे रखा है, सबकी एनर्जी निकालो, चेक कर लो, जो मिनिमम है वहां से लैम्डा मैक्सिमम, जो मैक्सिमम है वहां से लैम्डा क्या आएगा? मिनिमम। ठीक है, तो ये तो सेम क्वेश्चन आप कर सकते हो। एक ये क्वेश्चन है, ये आसान सा है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा सा बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें ऐसा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं गिवन है। बोले सिर्फ 3 ट्रांजिशन है, एक ट्रांजिशन से जो वेवलेंथ है वो λ1 है, एक से λ2 और एक से λ3, और बोला तीनों के बीच में क्या रिलेशन है। बट इन तीनों ट्रांजिशन में एक चीज कॉमन है। ठीक है, कि ये एनर्जी देखो और ये एनर्जी, मतलब ये एनर्जी और ये एनर्जी किसके बराबर होगी? इस पूरे के बराबर होगी, होगा ना? ये एनर्जी जो है और ये एनर्जी, ये किसके बराबर होगी? इसके बराबर होगी। तो बस ये कंसेप्ट यूज करना, आंसर आ जाएगा। λ1 एनर्जी कैसे निकालोगे आप? एनर्जी का फॉर्मूला जो था वो क्या था? hc/λ। ठीक है, तो λ1 के लिए जो एनर्जी आएगी, λ1 फोटोन जो है उसकी एनर्जी किसके बराबर होगी? हायर में से लोअर माइनस कर दोगे, तो λ1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आएगी वो क्या आएगी? EC माइनस EB किसके बराबर आएगा? hc/λ1। λ2 के लिए क्या बन जाएगा? सेम फॉर्मूला, EB माइनस EA कितना आएगा? hc/λ2। इस सेकेंड इक्वेशन, और अगर मैं इन दोनों की जगह डायरेक्ट सॉल्व करता λ3 तो वो क्या आएगा? EC माइनस EA कितना आएगा? hc/λ3 ये आएगा। अगर आप देखो इन दोनों को ऐड कर दो, क्या होगा? दोनों को ऐड करने से माइनस EB प्लस EB कैंसिल, ये बचेगा EC माइनस EA इक्वल टू, यहां से क्या कॉमन आएगा? HC, और ब्रैकेट में आएगा 1/λ1 प्लस 1/λ2। ये मान लो थर्ड इक्वेशन है, और ये है फोर्थ इक्वेशन। कंपेयर थर्ड एंड फोर्थ, कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4। क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि देखो दोनों की जो LHS है वो सेम है, यहां भी EC माइनस E है और यहां भी क्या है? सेम EC माइनस E है। तो दोनों के अगर LHS सेम है तो RHS भी क्या आएगी? सेम आएगी। यहां पे RHS में HC के साथ 1/λ3 है,
यहाँ पे एच सी के साथ है 1/λ1 + 1/λ2, तो क्या रिलेशन आएगा, कंपेयर कर लो। तो ये वैल्यू इसके बराबर होगी, तो क्या आंसर आएगा 1/λ1 + 1/λ2 = 1/λ3। अब ये सीबीएसई में 3 मार्क का क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और तुम ये भी नहीं कह सकते कि बाहर का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है जो बाकी क्वेश्चन की है, ठीक है। तो और आएंगे क्वेश्चन, ऐसे प्रैक्टिस करना, मिल जाएंगे अभी तुम्हें क्वेश्चन। हो क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। टफ नहीं है, जितने भी डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं उनके आंसर सबसे छोटे होते हैं। जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन से अलग आते हैं पेपर के अंदर, सबसे छोटे क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व करने में। बस वहां दिमाग लगाने वाली बात है। अब यहाँ अगर आपका दिमाग चल गया कि दोनों एनर्जी का सम इसके बराबर है, तो बस हो गया सॉल्व क्वेश्चन। बट वही चलाना मुश्किल है ना, कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, मेन पार्ट वही है, ठीक है। करें, ओके। तो वो पार्ट जो था वो एक पार्ट था, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका एक पार्ट तो हम डायरेक्ट कर लेंगे, बाकी हम पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। मैंने भी फर्स्ट पेज पे लिखा था कि मेरे पास टोटल एनर्जी के लिए एक रिलेशन होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो आती है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी आती है ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। ये मुझे पता है, ठीक है। ये मुझे रदरफोर्ड मॉडल से भी पता है, वही हम यूज करते हैं कहाँ पे, बोहर के अंदर भी। तो मुझे ग्राउंड स्टेट एनर्जी गिवन है, मुझे याद भी है कितनी होती है, -13.6 eV। और बोला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी है सेकंड एक्साइटेड स्टेट। एक तो कॉमन मिस्टेक यही है कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए बच्चे n को 2 मान लेते हैं, बट n कितना होगा यहाँ पे, 3 होगा। तो En का जो फॉर्मूला है, En का फॉर्मूला है -13.6 eV/n²। तो मुझे क्या निकालना है, E3 निकालना है, जो क्या होती है सेकंड एक्साइटेड स्टेट। 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा, -1.51 eV, E3 की जो वैल्यू है। तो पहले पार्ट के अंदर मुझे निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। ये जो E3 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, टोटल एनर्जी को। पहले पार्ट में बोला काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी है कितनी, माइनस का 1.51, तो इसके आगे माइनस लगाओगे तो क्या बन जाएगा, 1.51 eV। डायरेक्ट आंसर आ गया, कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, सेकंड बार बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए n कितना होगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए अब n जो है वो 4 है, इंप्लाइज E4 जो आएगा वो आएगा -0.85 eV, और वो किसके बराबर है, अगेन टोटल एनर्जी के बराबर है। तो यहां से हमें क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आती है क्या, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। इसका डबल कर दो, क्या आएगा डबल इसका, 2 से करोगे तो 10 और 17, तो 1.7 eV बस माइनस का, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। और थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट तो बार बार चलेगा, ये आपको मतलब आप सीखो क्या करना है। बोला इलेक्ट्रॉन जो है, इफ द इलेक्ट्रॉन जंप्स टू ग्राउंड स्टेट फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट। इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर गया कहां पे, ग्राउंड स्टेट पे। कहां से, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। जो थर्ड एक्साइटेड स्टेट है ये ग्राउंड स्टेट, n=2, n=3 और n=4। तो थर्ड एक्साइटेड के लिए n कितना हो गया, 4। 4 से 1 पे इलेक्ट्रॉन आ गया। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन क्या हुआ है, 4 से 1 पे हुआ है। और बोला है इस ट्रांजिशन में जो फोटोन निकला है उसकी एनर्जी, वेवलेंथ, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो इस फोर्थ ट्रांजिशन एनर्जी लेवल में एनर्जी कितनी होती है, -0.85, और ग्राउंड स्टेट में कितनी है, -13.6। तो डेल्टा ई कितना बनेगा, -0.85 -13.60। तो ये आएगा 13.60 -0.85। क्या बचेगा, ये डिफरेंस लो, क्या आएगा ये, 13.6 में से 0.85 माइनस कर दिया, 12.75 eV। मतलब इस ट्रांजिशन में, थर्ड केस के अंदर जो ट्रांजिशन एनर्जी है वो इतनी है। अगर मुझे एनर्जी पता है तो मैं निकाल सकता हूं वेवलेंथ, और वेवलेंथ पता है तो मैं निकाल सकता हूं एनर्जी। अब लैम्डा क्या आएगा,
1240 डिवाइड बाय जो एनर्जी है कितनी है वो 12.75 और आंसर किस में आएगा नैनोमीटर में। डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये सब कॉमन क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं, सब कुछ फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले पता है जो एक पेज पे लिखे थे हमने, सब कुछ हम उन्हीं फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। क्लियर है, कर दें आगे। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन में ही कहेंगे इसको, टफ क्वेश्चन तो नहीं है ये। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये 4-5 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, इनमें क्या है, अगेन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। रेडियस गिवन है इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की, जो है फर्स्ट कितनी यहाँ पे 5.3 10 की पावर -11 इनर मोस्ट लिखा है, तो इनर मोस्ट मतलब हमें R1 ही गिवन है, इन्होंने 5.3 लिखा है। मैंने आपको बताया था थ्योरी पढ़ते हुए कि बेसिकली क्या है, जो एंगस्ट्रॉम था उसको एक पावर बढ़ा दी बस। तो ये हमें R1 गिवन है और निकालनी है सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n कितना होता है 3, और Rn का फॉर्मूला कितना आता है 0.53 एंगस्ट्रॉम और मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर। इन्होंने इसी वैल्यू को ऐसे लिख दिया, बस सेम चीज है, ये मीटर में है। तो n3 के लिए R3 कितना आएगा, वो आएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम और मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 3 जा 27, 2 4.77 और एंगस्ट्रॉम। ये लड़ते रहते हैं पीछे, तो आंसर आ गया। ठीक है, कितना आया 4.77 एंगस्ट्रॉम। गड़बड़ है क्या? नहीं, ओके, करें आगे। ठीक है, ऐसे 2-4 क्वेश्चन और हैं, ज्यादा ही आसान नहीं है। ये सब 1 मार्क के क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं, ये सब अगर आएगा तो 1 मार्क में आएगा बस। अगला है रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ ऑर्बिट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट इन हाइड्रोजन एटम। ये हमने थ्योरी में भी लिखा था कि फर्स्ट Rn का जो फॉर्मूला है वो है 0.53 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर। ये मैं डालना भी नहीं चाहिए था तो क्वेश्चन। पहली एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी का रेशियो निकालना है रेडियस का, तो R2 बाय R1 निकालना है। ये कॉमन है, हट गया। R2 के लिए आएगा 2 का स्क्वायर, 1 के लिए आएगा 1 का स्क्वायर। आंसर कितना आएगा 4/1। क्या आएगा आंसर 4/1। बड़े ज्यादा आसान क्वेश्चन है, तो ये तो आप क्या ही इसमें क्या ही लिखोगे आप करने के लिए। ये देखो, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर ग्राउंड स्टेट में जो बोहर्स रेडियस है वो अगेन सेम दे रखी है 5.3 10 की पावर -11। हमने पढ़ी है 0.53, वहां दे दी 5.3, बात तो सेम ही है। और एटम एक्साइट हुआ और वो एक ऑर्बिट में पहुंच गया जहां पे उसकी इतनी रेडियस है 21.2 और 10 की पावर -11 मीटर। पहला पार्ट पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगी। पहला क्वेश्चन में ये ऐसे भी दे सकता है कि आपको एक कोई भी एक रैंडम वैल्यू यहां पे दे देगा और आपसे पूछेगा कि क्या ये रेडियस पॉसिबल है। तो अगर हमें ये चेक करना है कि वो पॉसिबल है या नहीं है, तो वो इस इक्वेशन को जस्टिफाई करनी चाहिए, कौन सी 0.53 एंगस्ट्रॉम और इनटू n स्क्वायर। अगर सॉल्व करते हुए n इंटीजर आ गया तो सही है, अगर n फ्रैक्शन में आया मतलब वो क्वांटम नंबर ही नहीं बनेगा। n की वैल्यू जो परमिटेड वैल्यूज है वो क्या है n 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अगर n वैसी वैल्यू नहीं आएगी तो मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन या जो वैल्यू गिवन है वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे n निकालना है, n स्क्वायर क्या आएगा, n स्क्वायर आएगा Rn डिवाइड बाई 0.53, बट उसमें -11 में दे रखा है तो वैसे लिख लो। Rn की वैल्यू कितनी है 21.2 10 की पावर -11 और 5.3 और 10 की पावर -11, ये कट गया। 53 का डबल कितना होता है 106 और ये है 212, तो 106 का डबल 212 है, तो कितने पे कट रहा है 4 पे कटा डायरेक्टली। तो n स्क्वायर 4 और n कितना आ गया 2। n 2 का मतलब क्या हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और फिर बोला टोटल एनर्जी ऑफ एटम इन द एक्साइटेड स्टेट। तो पहला पार्ट है n निकालना,
सेकेंड पार्ट इस फर्स्ट वाले पार्ट पे बेस्ड है। अगर यही गलत निकाल दो सेकेंड अपने आप गलत होना ही है। अब सेकेंड पार्ट में जो है एनर्जी निकालनी है E2, तो वो होगी -13.6 EV बाई 2 स्क्वायर। कितना आएगा E2? -3.4 EV। ये आंसर आ गया। ठीक है, जितने क्वेश्चन अभी तक हमने लिखे हैं यहाँ पे ये सारे बोर्ड के क्वेश्चन है, सारे के सारे। ठीक है, जो पास्ट ईयर्स में आए हुए हैं सारे क्वेश्चन बोर्ड के हैं ये। ठीक है, करें आगे। इनमें कुछ खास कंटेंट है नहीं, बहुत मतलब ओके इस लेवल है सारा का सारा ये। अब देखो एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट 13.6 EV एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट अ हाइड्रोजन एटम इनटू अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रॉन को सेपरेट जब करना है तो जो उसको एनर्जी चाहिए वो वही एनर्जी है जो उस एनर्जी लेवल की एनर्जी है। तो ये एनर्जी देख के हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन से स्टेट में है, वो फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है। ये बताओ कौन सी एनर्जी हो 13.6? ये जो 13.6 एनर्जी है वो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है, बस वो माइनस में होगी क्योंकि वो बाउंडेड है। तो लगा उसको इतनी, अगर देखो इसकी एनर्जी है 13.6, ठीक है, बोला ये फ्री कब होगा? जब इसकी एनर्जी जीरो या पॉजिटिव होगी। जीरो या पॉजिटिव कब होगी? जब मैं उसको इतनी या इससे ज्यादा एनर्जी दूंगा। ठीक है, तो हम अगर उसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे 13.6 एग्जैक्ट सेम, तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो, तो ये फ्री हो जाएगा। तो क्वेश्चन वही बोल रहा है कि 13.6 एनर्जी देने से वो फ्री हो जाता है। तो ये कौन सी एनर्जी है? ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है। तो इससे मुझे पता लग रहा है जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे है, वो ग्राउंड स्टेट में है। अब बोला है उस ग्राउंड स्टेट में रेडियस निकालो। तो फॉर्मूला क्या होता है रेडियस का? 0.53 एन से 0.53 एंगस्ट्रॉम और मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर। तो R1 कितना आएगा? 0.53 एंगस्ट्रॉम, ये रेडियस निकल गई। और क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? 2.18 या 16 बाय एन, और एन कितना है? 1। तो वेलोसिटी कितनी आ गई इलेक्ट्रॉन की? 2.18 और 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई और ऑर्बिट की निकालनी होगी तो आप एन पुट करोगे, अपने आप आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? करें आगे? ओके, अगला पार्ट बोला विच स्टेट ऑफ ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम, ठीक है, हैज द सेम ऑर्बिटल रेडियस एज दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। मतलब जो रेडियस ग्राउंड स्टेट की है वही रेडियस बेरिलियम के कौन सी एक्साइटेड स्टेट की होगी। अब Rn का फॉर्मूला क्या होता है? Rn था 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर, और Z कहाँ था है? इसमें Z कहाँ आता है? इसमें Z आता है नीचे। क्वेश्चन बोला रेडियस सेम है, किस किस की? रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट, मतलब n कितना है? 1, और रेडियस ऑफ बेरिलियम 3+ होगा, क्योंकि अगर उसको बनाना है H लाइक तो 3+ करना ही पड़ेगा। दोनों की रेडियस बराबर है, और यहां से पूछ रहा है कि बताओ कौन सी स्टेट है। तो इसका n मुझे फाइंड करना है, और जो हाइड्रोजन है उसका मुझे n गिवन है। तो क्या करोगे? 2 बार ये फॉर्मूला यूज कर लिया, तो इसके लिए क्या आएगा? 0.53 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे n कितना है? 1 स्क्वायर, और Z कितना है? 1। बेरिलियम के लिए आएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। n के लिए कितनी है? निकालनी है, और जो उसका एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 4। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये इधर आ गया, तो n स्क्वायर कितना आएगा? 4, और n कितना आएगा? 2। n2 किसका? बेरिलियम का। तो जो बेरिलियम की जो सेकंड स्टेट है और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उसकी रेडियस हाइड्रोजन की रेडियस की ग्राउंड स्टेट के बराबर है। ठीक है, तो अब ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन बोल सकते हो आप, जिसमें हमने क्या किया है? दोनों रेडियस को इक्वेट कर दिया थोड़ा सा। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन ये?
ओके, अगला देखो, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n इक्वल टू 3 ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन। तो ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या था Vn का फॉर्मूला? Vn का फॉर्मूला था 2.18 10 की पावर 6 और पाई n, और z कहाँ होता है? इधर होता है। तो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है n की वैल्यू कितनी है 3 और z कितना है? हीलियम के लिए z कितना आएगा 2। दोनों वैल्यू यहाँ पुट करोगे, सॉल्व करोगे, क्या निकल जाएगी? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगी। ठीक है, तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं करने को। एक आध और होगा मेरे ख्याल से, बस एक क्वेश्चन था एंगुलर मोमेंटम का। ये भी मैं छोड़ देता हूँ, DIY है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखना पड़ के क्या लिखा हुआ है। बोहर्स मॉडल है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी है, कौन से लेवल में? 1 2 3 लेवल में। तो सेम फॉर्मूला स्पीड का, n को 1 2 3 पुट करो, आपके पास अपने आप वेलोसिटी आ जाएगी। और अगला पार्ट है कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड। ये जो ऑर्बिटल पीरियड है मतलब टाइम पीरियड की बात कर रहा है वो। तो टाइम कैसे निकालोगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस के लिए आपको पता है रेडियस, स्पीड आप यहाँ निकाल चुके हो, दोनों को डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ खास करने को नहीं है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। और एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ एटम। थर्ड ऑर्बिट में क्या निकालना है? एंगुलर मोमेंटम। हमने एक दो बार क्वेश्चन दिया ये और बच्चों ने छोड़ दिया। ठीक है, बड़ा गुस्सा आया था और अजीब भी लगा कि इतना टफ टफ कर लिया और इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं है कोई 1 मार्क के अंदर। एंगुलर मोमेंटम निकालना है इलेक्ट्रॉन का थर्ड ऑर्बिट के अंदर। तो एंगुलर मोमेंटम तो mvr था ना, NH/2 पाई, ये तो पॉस्टुलेट ही था। तो बस n में क्या पुट करना है? 3। तो L कितना आएगा? 3h/2 पाई, खत्म। और सोचो इतने टफ टफ क्वेश्चन करने के बाद बच्चे ये क्वेश्चन छोड़ाते हैं, उनको पता ही नहीं लगता कि सोल्व कहां से करें, जबकि ये तो डायरेक्ट पोस्टुलेट है कि किसी भी स्टेट का एंगुलर मोमेंटम निकालना, आपको बस n चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तो ये सारे जो थे ये क्वेश्चन थे बोहर्स मॉडल के ऊपर। इस बोहर मॉडल में हमारा पार्ट रहता है लिमिटेशंस। ठीक है, वो मैं उसके साथ डिस्कस करूंगा जब मैं रदरफोर्ड मॉडल भी पढ़ाऊंगा आपको एक बार। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम ये नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं स्पेक्ट्रल सीरीज। तो जो पूरी स्पेक्ट्रल सीरीज है वो हम नेक्स्ट क्लास में उठाएंगे। तो हमें 2 क्लास चाहिए, 2 क्लास में हमारा सारा सिलेबस जो है वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं।